हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नेम आपके लिए लेके आई हूँ। देखो, ये जो टॉपिक है 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है अपना आरबीएससी बोर्ड का, उसमें इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आता है एक। देखो, इसमें देखते हैं अपन उपसहसंयोजक यौगिक जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं, उनका नोमेनक्लेचर जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वो किस प्रकार से अपन करते हैं। देखो, उसके लिए कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पहले, कि उनके लिए नोमेनक्लेचर के लिए पहले आपको ये पॉइंट्स पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक, देखो उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें एक होता है आयनिक संकुल होता है। ठीक है, आयनिक संकुल में धनायन का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास जो आयनिक संकुल होगा, ठीक है, जैसे जनरली ऐसा होता है कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उसके एक तो ब्रैकेट में होता है जो मेटल आयन होता है, उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, और एक साइड में आयन होता है। ठीक है, जैसे पहले अगर आयन दिया हुआ है तो पहले हमेशा जो भी होगा, जैसे यहाँ पे आयन दिया हुआ है आपके पास, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे दिया हुआ है पोटेशियम। ठीक है, तो ये आयन दिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे, और ये जो आपका ब्रैकेट में है इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और अगर ऐसा है कि पहले आपका मतलब ये ब्रैकेट है और फिर बाद में कुछ ऐसा कुछ दिया हो, जैसे कोई क्लोराइड कुछ भी एनायन दिया हुआ हो, तो उस केस में क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव मान लेंगे और आगे वाले आयन को नेगेटिव। तो आयनिक संकुल जो होता है उसमें हमेशा केटायन का नाम, धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, चाहे वो ब्रैकेट के बाहर है चाहे वो पूरा ब्रैकेट है। ठीक है, आयनिक संकुल में धनायन का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। अगला देखो, उदासीन संकुल जो होगा आपका, उदासीन जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, उसके लिए आप नामकरण कैसे लिखते हो, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हो उसका, उसमें देखो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड जितने भी होते हैं आपके पास, उन लिगेंड को आप अल्फाबेट ऑर्डर से आप उनको लिखोगे पहले, और फिर आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको लिखोगे, और ब्रैकेट में रोमन में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखोगे। ठीक है, किस केस में, उदासीन संकुल के केस में पहले लिगेंड का नाम लिखना है। जितने भी लिगेंड दिए हुए हैं आपके पास, एक या एक से अधिक लिगेंड दिए हुए हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको नाम देना है, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखना है, और फिर जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है आपको ब्रैकेट में रोमन में। आगे देखो, धनायन संकुल का नाम, धनायन संकुल का नाम के लिए भी देखो पहले तो लिगेंड के नाम ही लिखेंगे, जितने भी लिगेंड है उनका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल जो है उसका नाम लिखेंगे, और फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे उसकी रोमन में, और फिर उसके आगे क्या लिख देंगे, आयन लगा देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। और ऋणायन संकुल के लिए क्या होगा, ऋणायन संकुल में देखो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा पहले, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब देखो एक चीज देखना, ऋणायन संकुल में क्या होता है, ऋणायन संकुल जहां भी आएगा उसमें क्या लिखते हैं अपन, 8 लिखते हैं आगे। ठीक है, धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, जस्ट बाद में 8 लगाएंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, और उसके आगे आयन लिखेंगे। देखना फिर से एक बार देखना, धनायन और ऋणायन में, धनायन में क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद कोई ऐसा नाम नहीं लिखा जाएगा, जबकि ऋणायन में क्या लिखा जाएगा, 8 नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और सेम होगा, इसमें इसमें भी आयन लिखा जाएगा, इसमें भी आयन लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज पहले बता दी है मैंने। ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आप लिखोगे उसको किस में लिखना है, रोमन संख्या में आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो, सभी लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं। सारे जो भी लिगेंड आप लिगेंड के नाम लिखोगे वो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे देखो, यदि एक ही लिगेंड 2 या अधिक बार आया है, एक ही लिगेंड आपके पास 2 या अधिक बार आ रहा है, तो उसके नाम से पहले आप क्या लगाओगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये वर्ड आप काम में लोगे। जैसे आपके पास एक्वा है, H2O है, वो 2 बार आ रहा है तो आप क्या लगाओगे, डाई एक्वा लिखोगे। ठीक है, और 3 बार आ रहा है तो ट्राई एक्वा लिखेंगे, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा। ठीक है, आगे देखो, यदि कार्बनिक लिगेंड उपस्थित हो,
ऐसे लिगेंड जिनके अंदर कार्बन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। यदि कार्बनिक लिगेंड उपस्थित हो तो उसके नाम से पहले क्या लगाओगे आप, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि को लगाते हैं, ठीक है। दो होंगे तो बिस, तीन होंगे तो ट्रिस, चार होंगे तो टेट्राकिस, पांच होंगे तो पेंटाकिस होंगे, ठीक है। अब देखना आगे, यदि ऋणायन संकुल में समन्वय मंडल से पहले धनायन दिया हुआ है, देखो ये वाला केस मैंने आपको बताया था, ये क्या है, समन्वय मंडल है, ये आपका ब्रैकेट में जो है इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। अगर समन्वय मंडल से पहले आपका धनायन दिया हुआ है तो संकुल के नाम के अंत में आयन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से धनायन पहले ही आ रहा है तो संकुल के नाम के आगे जो है आप ये वाला आयन नहीं लगाओगे, ठीक है। और यदि ऋणायन संकुल में समन्वय मंडल से पहले धनायन नहीं दिया हुआ है तो संकुल के नाम के अंत में क्या लगेगा, आयन लगेगा, ठीक है। और अगर इस प्रकार से है जैसे पहले धनायन नहीं है तो ऐसे केस में आप बाद में क्या लगाओगे, आयन लगाओगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इसमें देखना मैंने कुछ लिगेंड्स लिखे हैं आपके लिए कि भाई जनरली क्या होता है, लिगेंड्स का वो अपने को चार्ज नहीं पता रहता तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखो आप लोग आगे अगला पॉइंट है अपना, उप सहसंयोजक यौगिकों में गुरु कोष्टक जो होता है आपका, ठीक है, कि बाहर आयनीकृत होने वाला समूह आयनिक मंडल कहलाता है, ठीक है। उप सहसंयोजक यौगिक जो होंगे आपके, उनका जो गुरु कोष्टक, ये जो बड़ा कोष्टक है, इससे बाहर वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आयनिक मंडल कहलाता है। देखो उदाहरण के तौर पे आपने लिखा है, ये एक तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला लिया है, इसमें बाहर जो है वो तो आयनिक मंडल है और अंदर है उसको बोलेंगे समन्वय मंडल। ऐसे ही इसमें देखो ये बाहर है, ये गुरु कोष्टक है, इससे बाहर ये है तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल, और ये क्या कहलाएगा, समन्वय मंडल। आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अपना, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। देखो संकुल आयन के समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश उसके अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु व उससे जुड़े लिगेंडों के आवेश का योग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है और उप सहसंयोजक यौगिक है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सभी मतलब समन्वय मंडल पर उपस्थित जो आवेश है वो उसके अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु में उससे जुड़े हुए लिगेंडों के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, देखो जिससे इसके ऊपर चार्ज है, इस समन्वय मंडल के ऊपर जो चार्ज आएगा ऑल ओवर, जो जैसे आप इधर क्लोराइड है इधर, तो क्लोरीन पे -1 होता है तो इधर +1 आएगा, तो ये +1 जो चार्ज है वो किसके बराबर है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था और जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनके चार्ज के सभी के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल में। आगे देखो अब लिगेंड पर आवेश वाला एक टॉपिक ऐड किया मैंने यहाँ पर। जनरली अपने को नहीं पता होता कौन से लिगेंड पे क्या चार्ज होता है, इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ काम में आ रहे हैं वो लिगेंड मैंने लिखे हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज है वो भी मैंने लिखा है। देखो पहला लिगेंड लिखा है मैंने अमोनिया, सॉरी एमीन जो है अपना, इसको NH3 को यहाँ उप सहसंयोजक यौगिकों में जब नाम लिखेंगे अपन तो इसको एमीन लिखा जाएगा इस प्रकार से जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। और एक है H2O जिसको यहाँ पर एक्वा लिखा जाएगा, और एक है EN एथिलीन डाई एमीन, इसको ये लिखा जाएगा, और एक है CO कार्बन और ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है कार्बोनिल। एक है PPS3 ट्राइफेनिल फोस्फिन, इसका नाम है ट्राइफेनिल फोस्फिन। ये जितने भी लिगेंड लिखे हैं मैंने, एमिन, एक्वा, एथिलीन डाइएमिन, कार्बोनिल, ट्राइफेनिल फोस्फिन और एक इधर और लिखा है मैंने पिरिडीन, ये सारे के सारे लिगेंड जो हैं ये क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं। उदासीन लिगेंड होते हैं तो इनके ऊपर चार्ज, उदासीन जो भी लिगेंड होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या आता है, 0 चार्ज होता है। कहने का मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था में जो आप इनका चार्ज ऐड करोगे वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है CN-1 साइनो, साइनो जो लिगेंड होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है।
और जितने भी हैलोजन हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं मैंने क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये सारे के सारे हैलोजन हैं, इनके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। आगे लिखा है मैंने नाइट्रेट, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। और ये थायोसाइनेटो लिखा है और इसके ऊपर भी चार्ज -1 है। और ये इधर लिखा है मैंने नाइट्रो, NO2, इसके ऊपर भी -1 चार्ज आता है। और एक है परक्लोरेट, इसके ऊपर भी -1 चार्ज आता है। एक साइक्लोपेंटाडाइनिल C5H5 के ऊपर भी -1 चार्ज होता है। और एक है OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्सीडो भी इसको लिख देते हैं, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। इससे आगे और देख लेते हैं एक दो लिगेंड और। देखो एक आता है ऑक्जेलेटो C2O4, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। और एक आता है ग्लाइसिनेटो के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कुछ लिगेंड थे जिनके ऊपर आवेश के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब देखो जैसे ही कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर आप लिखोगे IUPAC नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहला स्टेप तो अपना यही है कि आप क्या निकालो, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। सबसे पहले तो जो आपका सेंट्रल मेटल है उसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जांपल लिए हैं मैंने यहाँ पर। ऑक्सीकरण अवस्था आप कैसे निकालते हो, देखो जैसे ये है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, प्लेटिनम NH3 का होल थ्राइस और Cl3 में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है अपने को। देखो इसके लिए पहले तो आपको जितने भी लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं उनका चार्ज पता होना चाहिए, जो मैंने ऊपर लिख दिया है मोस्ट कॉमनली। तो आगे देखो इसमें कौन कौन से लिगेंड आ रहे हैं, एमीन आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। तो एमीन तो अभी बताया मैंने, एमीन तो एक उदासीन लिगेंड है, तो इसके ऊपर तो चार्ज 0 होता है। तो एमीन की ऑक्सीकरण अवस्था या इसका आवेश जो है वो क्या है, 0 है। आगे चलो Cl पर उपस्थित आवेश कितना है, अभी बताया मैंने, जितने भी हैलोजन है उनके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब देखो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था आपने क्या मानी है, X मानी है। ठीक है, अब देखो इधर कैलकुलेट किया इसको। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका संकुल आयन होता है, संकुल आयन के समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश उसके अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु व उससे जुड़े लिगेंडों के आवेश का योग होता है। देखो समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश, आपका जो समन्वय मंडल है इसके ऊपर आवेश कितना है, 0 है, तो ये तो 0 आ गया। अब ये किसके योग के बराबर है, ये उसके अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु व उससे जुड़े लिगेंडों के आवेश के योग के बराबर है। तो लिगेंडों के आवेश के योग के बराबर है, तो आपने केंद्रीय धातु परमाणु की तो क्या मान ली है, वो तो अपने को निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था, वो तो X मानी है। और आगे एमीन जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या इसका जो चार्ज है वो 0 है। कितने हैं एमीन, 3 है, तो 3 से गुणा कर दिया। इसको अगला जो है उसमें जोड़ देते हैं, क्लोराइड पे होगा -1 और ये भी कितने हैं, 3 है, तो ऑल ओवर ये 0 हो गया, ये -3 आ गया। और लास्ट में अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था है प्लेटिनम की वो कितनी आ गई, +3 आ गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करनी है। अब देखो आगे देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें देखना आप, सेकंड जो एग्जांपल है अपना, K4FeCN6 में Fe आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। देखो K4, अब पहले भी मैंने बताया था कि जो समन्वय मंडल है उसके ऊपर उपस्थित आवेश केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंडों के आवेश के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए आपको इनका आवेश पता होना चाहिए। देखो पोटेशियम पर उपस्थित आवेश, पोटेशियम पे क्या होता है, देखो ये फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है। पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो +1 आ गया। साइनाइड पर उपस्थित आवेश कितना है, -1, अभी पहले लिखा था मैंने। और आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या मान लिया है, जो आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले 4 तो क्या जुड़े आपके पास, पोटेशियम, तो 4 से +1 को इंटू किया, प्लस X जो है आपने सेंट्रल मेटल की मानी है ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस 6 क्या है, साइनाइड है, तो क्या आ गया, -1। ऑल ओवर जो आपका चार्ज है यहाँ पर वो कितना है, 0 है, तो क्या आ जाएगा,
4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपके पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नामकरण आप कैसे लिखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल लिए हैं उनमें अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब आपने एग्जांपल लिया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट वाला, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था आप कैसे निकालोगे इसकी, देखो जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, और ये जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल ये देखो, ये रहा यहाँ पे लिखा था। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इधर जैसे ये जो जितने भी आयन दिए हुए हैं उनको, जैसे ये 4 है, 4 से पोटेशियम का जितना भी होता है +1 उससे इंटू करेंगे, प्लस आपके जो सेंट्रल मेटल है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, उसकी ऑक्सीजन अवस्था x मानेंगे, प्लस -1 इंटू 6, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर इधर सॉल्व कर रखा है इसको, तो इसका नामकरण लिखेंगे। देखो पहले मैंने लिखा था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, संकुल जो होता है, उसके नामकरण में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले देखो अगर आपके पास से समन्वय मंडल से पहले कोई आयन नहीं होता है तब तो आप लिगेंड के नाम से ही स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर समन्वय मंडल से पहले, हाँ पहला जो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, स्टार्टिंग में सेंटेंस लिखा था, हमेशा पहले धनायन का नाम लिखोगे फिर ऋणायन का नाम लिखोगे। अब धनायन देखो जैसे पहले अगर आपके पास ऐसे जुड़े हुए हैं ये इस प्रकार से, तो ये धनायन है अपने आप में, ये धनायन है, और ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया आपका, ठीक है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, और ऋणायन का नाम लिख रहे हो तो फिर उसमें पहले क्या लिखने पड़ेंगे आपको, लिगेंड लिखने पड़ेंगे, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जो धनायन है उसका नाम लिखेंगे। धनायन में संख्या काउंट नहीं की जाती, भी कितने धनायन आपके पास जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, सीधा धनायन का नाम ही लिखा जाता है। इस प्रकार से अगर आयन आपके पास उपस्थित है, ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन पोटेशियम, पहले धनायन का नाम लिख देंगे पोटेशियम, ये धनायन का नाम हो गया। अब देखो ऋणायन का नाम लिखेंगे, ऋणायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर आपके मेटल आयन का नाम लिखेंगे। पोटेशियम कितने हैं, 6 साइनाइड है आपके पास, तो क्या आ जाएगा हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा आता है, और साइनाइड को क्या लिखते हैं, CN को साइनो, हेक्सा साइनो, और इसके ऊपर देखो नेगेटिव है आपका, ये धनायन था ये ऋणायन है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हेक्सासाइनो। आयरन है आपका यहाँ पर, तो इसको फेरस लिखेंगे। अब देखो ऋणायन आ रहा है ऊपर, तो क्या लिखेंगे, इसको 8 लगाते हैं, ऋणायन संकुल का नाम लिखते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के साथ 8 जोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट आ जाएगा। और अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाली आपने, कितनी है ये +2 सेकेंड। अब देखो इसके आगे आयन नहीं लगाया मैंने, क्यों, अगर इस प्रकार से आपके पास पहले से ही आयन उपस्थित है, पहले धनायन उपस्थित है, तो उस कॉम्प्लेक्स के नाम के आगे आपको आयन नहीं लगाना है। ये बात मैंने पहले बता दी है आप लोगों को, पीछे लिखी थी, उसमें थी कि अगर इस प्रकार से आपके पास जो समन्वय मंडल है उससे पहले अगर आयन उपस्थित है तो उसका नाम जब आप लिखोगे तो आगे आप आयन नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखो सेकंड अपना है सोडियम वाला कॉम्प्लेक्स है। देखो सोडियम पहले दिया हुआ सेम इसी की तरह, तो ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, क्या आ गया, सोडियम, सोडियम। अब देखो आगे, हाँ एक चीज देखना, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे अपन Ag वाले का। देखो इधर लिख देती हूं मैं, थोड़ा सा इधर निकाल लेते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था वाला। देखना आप, जैसे आपके पास है सोडियम Ag वाला, तो सोडियम Ag वाले के लिए निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और फिर आगे क्या आ जाएगा, +1 प्लस Ag का x माना है आपने,
प्लस साइनाइड पे कितना होता है -1, कितने से इंटू करेंगे इसको, 2 से इंटू करेंगे तो, और ऑल ओवर जो चार्ज आपका 0 है कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0। देखो ये तो आप जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स जो आपका न्यूट्रल था, ये तो अपन ने माना है कि ये पहले जो आता है वो धनायन होगा, ये ऋणायन होगा, इसके ऊपर ये कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये धनायन होगा और ये ऋणायन होगा, ऑल ओवर चार्ज तो इसका 0 ही है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 1, एक्स इक्वल टू +1। तो Ag पर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकाली है आपने, ये किस में है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ये किस में था, सेकंड में, जो आपने कैलकुलेट किया था। तो इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम, आप देखो पहले धनायन का नाम लिखते हैं फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या है, साइनो है, और कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाई साइनो, और देखो Ag दिया हुआ है, और आपका मैंने पहले भी बताया था कि ऋणायन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो धातु के नाम के आगे क्या लगाते हैं, 8। तो जैसे इसमें लगाया था आपने 8, तो इसके नाम के आगे भी क्या लगाएंगे, 8। इसमें लिखा जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, Ag जो है इसको अर्जेंटेट लिखा जाएगा, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो फर्स्ट लिख देंगे। अब आयन नहीं लिखना है, देखो फिर से बता देती हूँ मैं, जब आपके पास इस समन्वय मंडल से पहले अगर कोई मेटल दिया हुआ होता है या कोई आयन दिया हुआ होता है, तो उसके नाम के आगे आप आयन नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, निकल और साइनाइड है 4, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज। अब देखो इससे पहले कोई आपके पास कोई मेटल नहीं है, कोई आयन नहीं है, तो इसका नाम लिखोगे तो आगे आपको आयन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए सिंपल सा है, देखो निकल की मान लेते हैं x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइनाइड की कितनी होती है, -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो आपको आगे लिखना है, ये इसका जो योग है वो किसके बराबर होता है, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था या चार्ज के योग के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 - 2, तो x इक्वल टू +2। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो देखो पहले कोई नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो पहले सबसे पहले तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितने हैं लिगेंड, 4 लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। अब देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो 8 लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 8 लगाया था, यहाँ पे 8 लगाया था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8, तो क्या आ जाएगा निकलेट, निकलेट। और क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकाली है आपने, सेकंड, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो क्या लिखेंगे इसके आगे, आयन। देखो फिर से बता देती हूँ मैं, ये यहाँ पे चार्ज नहीं था इनके ऊपर, ये तो न्यूट्रल था, आपने माना कि ये धनायन है ये ऋणायन है, ठीक है, ये धनायन है ये ऋणायन है, ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। चार्ज देखो ऐसे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ हो तब आपको आगे आयन लगाना है, ठीक है। आगे देखो ये आ गया क्रोमियम, और 6 फ्लोराइड जुड़े हुए हैं, और -3 चार्ज। सिंपल सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी निकालेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आ जाएगा, इधर देखो क्रोमियम का x मान लेते हैं, प्लस -1 इंटू 6, फ्लोरो जो है वो -1 में होता है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 - 3 कितना आ गया, x इक्वल टू +3 आ गया, ठीक है। क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। तो सिंपल सा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखेंगे अपन हेक्सा, लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले तो हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। अब देखो इसके ऊपर भी चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो 8 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रोमेट। और अभी ऑक्सीजन अवस्था निकाली है थर्ड, अब इसके ऊपर चार्ज माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो आगे क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। देखो जिनके ऊपर चार्ज दिया हुआ आपको उनके नाम के आगे आपको आयन लगाना है, लेकिन इधर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ था, ये तो न्यूट्रल था, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाना आपको, ठीक है।
और अगर ऋणायन आपका समन्वय मंडल ऋणायन आ रहा है या दिया हुआ है तो उनके नाम के आगे 8 लगाना है। मेटल का नाम लिखोगे ना, उनके आगे आपको 8 लगाना है। आगे देखो पोटेशियम प्लेटिनम Cl3 वाला NH3, इसमें देखो पोटेशियम, अब देखो पहले दिया हुआ है, अब ये पूरा न्यूट्रल है तो आपको मानना है कि ये हमेशा जो पहले होता है वो धनायन होता है और जो आगे होता है वो ऋणायन वाला पार्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो समन्वय मंडल है भाई, समन्वय मंडल कभी भी आयनीकृत नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आयनों में आयनीकृत नहीं होता, वो इस प्रकार से ही रहता है। ठीक है, तो ये धनायन है, ये टूट सकता है, तो ये तो धनायन है, ये ऋणायन है, तो ये धनायन है, इसका नाम लिखेंगे पहले, क्या नाम है, पोटेशियम। आगे देखो, अच्छा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। पोटेशियम कितना है, एक ही है, तो पोटेशियम के लिए लिखेंगे अपन +1 प्लस, आगे x मानना है, और प्लस -1 × 3 प्लस 0। एमीन जो होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ऑल ओवर आपके पास 0 है। ठीक है, तो 1 + x - 3 = 0, तो x = 3 - 1, x = +2। कहने का मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है आपके पास, +2 आ रही है। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे। आप देखो इसमें कितने लिगेंड है, पहले पोटेशियम तो लिख दिया आपने, आगे देखो, अब देखो ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था आपके पास। ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेट किया इधर। अब देखो एमीन भी है और क्लोरो भी है। अब यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है, पहले किसका वर्ड आ रहा है। देखो एक तो है एमीन, एक है क्लोरो, एमीन में ए आ रहा है, क्लोरो में सी आ रहा है। ठीक है, तो पहले एमीन लिखा जाएगा, ए पहले आता है, तो पोटेशियम एमीन, और अब आगे क्लोरो को लिख दो आप, पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोरो, और अभी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली आपने, और प्लेटिनम है, और प्लेटिनम के आगे अब देखना, मैंने पहले बताया था ऋणायन आ रहा है अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो उसके नाम के आगे मेटल का जो नाम लिखोगे आप, सेंट्रल मेटल का, तो उसके नाम के आगे आपको 8 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट आधा पे प्लेटिनेट। सेकेंड आयन नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर आयन नहीं दे रखा आपको। ठीक है, और पहले आपके पास ये, अगर फिर से बता देते, पहले आपके पास ऐसे आयन दिए हुए हों तो उनके नाम के आगे कोई आयन नहीं लगता है। देखो इनके ऊपर इनके पहले कोई आयन नहीं था और इनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है तो उनके नाम के आगे आयन लगेगा। ठीक है, आगे चलो, अब आगे बात करते हैं अपन COCO6। ये तो सिंपल सा है, देखो कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है तो ये तो 0 है, तो ऑल ओवर x + 0 = 0, तो क्या आ जाएगा, x = 0। तो कोबाल्ट जो आपका वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो कार्बोनिल लिगेंड जो है उदासीन लिगेंड होता है, इस पर आवेश 0 होता है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0 होगी। तो सिंपल सा इसका नाम लिख देते हैं, हेक्सा कार्बोनिल, आगे क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, कोबाल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपके इससे पहले कोई आयन वगैरह नहीं है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये उदासीन है अपने आप में, तो इसके आगे आप 8 8 कुछ नहीं लगाओगे, ये आ गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आगे चलो, देखो इधर भी क्या है, कार्बोनिल लिगेंड ही है तो वो भी 0 होता है, तो ऑल ओवर मैग्नीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे इसका नाम, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उदासीन लिगेंड में पहले लिगेंड का नाम लिख देते हैं, फिर इसका नाम लिख देते हैं सेंट्रल मेटल का। देखो क्या आ जाएगा, 12 है तो क्या आ जाएगा, डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज,
और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, आगे चलो, साइक्लोपेंटाडाइनिल वाला कॉम्प्लेक्स आ गया आपके पास, देखना इसमें साइक्लोपेंटाडाइनिल जो लिगेंड होता है आपका, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। ठीक है, तो -1 चार्ज होता है, तो इधर निकालेंगे अपन। देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, +2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, आयरन जो है इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, +2 आ गई। ठीक है, सिंपल सा नाम है इसका भी। पहले लिगेंड का नाम लिख देंगे, बिस साइक्लो पेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। और आगे क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, आयरन, तो क्या आ जाएगा, फेरस। देखो नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे तब तो इसमें नाम लिखा जाएगा फेरस से। ठीक है, और वैसे उदासीन लिगेंड में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, आयरन लिखना पड़ेगा। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, सेकंड, +2 आई थी, अभी कैलकुलेट किया आपने। अब देखो अगला जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखते हैं अपन। उसमें है अपनी प्लेटिनम मेटल है, सेंट्रल मेटल, और पिरिडिन है। और इधर जो प्लेटिनम है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से। अब देखना यहाँ पे एक बार तो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए होते हैं तो उनमें आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। अब एवरेज निकालेंगे, देखो प्लेटिनम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और पिरिडिन पहले बताया था एक उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस इधर क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का x मान लेते हैं और कितना है, प्लस -4 आ जाएगा, 4 क्लोरो है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑल ओवर क्या आ जाता है आपके पास, ऑल ओवर आता है 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका मतलब 1x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो प्लेटिनम है यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इसका नाम तो और भी सिंपल है, इसका नाम लिखेंगे अपन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, देखो इसमें जो आपका लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद जो भी जिस मेटल से जुड़ा हुआ उसका नाम लिखेंगे, फिर इधर वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इस मेटल का नाम लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, इधर क्या है, पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन, प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, फिर क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल हैं जिनमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बच्चों की दिक्कत रहती है ज़्यादा, तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन किया है कि जो लिगेंड है उनका आवेश मैंने मेंशन किया है, सबका आवेश लिखा है मोस्टली जो यहाँ पर आपके पास काम में आ रहे हैं। और नाम लिखते हैं तो उसके बाद में 8 कहाँ आता है, आयन कहाँ आता है, वो पता नहीं रहता बच्चों को। तो मैं इसके लिए बार बार बता रही हूँ आपको कि आयन आपको तभी लिखना है जब स्टार्टिंग में समन्वय मंडल से पहले कुछ भी आयन नहीं दिया हुआ हो, तब आपको आयन लिखना है, वरना आपको आयन नहीं लिखना है। और एक बात ये, जैसे आपको दिया हुआ होता है उदासीन लिगेंड दिया हुआ, सॉरी उदासीन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, उदासीन संकुल दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे पहले जो भी, जैसे ये एग्जाम्पल हैं, ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल थे, इनमें क्या था कि पहले जैसे पोटेशियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, तो ये तो पहले हमेशा धनायन होता है और बाद में ऋणायन होता है। तो ये तो धनायन है और कॉम्प्लेक्स पे क्या आ रहा है, समन्वय मंडल पे क्या आ रहा है, ऋणायन आ रहा है। तो अब जो मेटल है,
अगर आपके समन्वय मंडल पे ऋणायन आ रहा है तो मेटल के नाम के आगे आपको 8 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेटल के नाम के आगे आपको 8 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे अगर आपके पास जैसे ये दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ है, तब तो आपको लगाना ही है 8। और ऐसे आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऑल ओवर आप जब चार्ज देखते हो कि ये धनायन है ये ऋणायन, तब भी आपको 8 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आयन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले से इधर दे रखे हैं आयन, ठीक है। अगर ये आयन नहीं दे रखे होते हैं तब आपको आगे आयन लगाना होता है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, जैसे कार्बोनिल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये उदासीन लिगेंड है, ये जीरो आ जाएगा। ऐसे ही देखो, बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर। और इस प्रकार से अगर दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए होते हैं तो उसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पहले आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरे सबको काउंट कर लो, अब सबको ले लो, ठीक है। सबको देखो इस प्रकार से, ये प्लेटिनम था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लो। पिरीडिन है वो जीरो है और ये 4 है तो इंटू 4 किया, इधर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तब। फिर से प्लेटिनम आ रहा है तो प्लेटिनम को एक्स मान लो। फिर आपके पास 4 क्लोराइड हैं तो एक क्लोराइड -1 तो 4 का -4 हो गया। ऑल ओवर जीरो है, ठीक है। तो कितना आ गया, एक्स कितने हैं, 2, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और एक एक्स इक्वल टू कितना आ गया, +2। कहने का मतलब एक प्लेटिनम पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। इस प्लेटिनम पर +2 है, इस प्लेटिनम पर +2 चार्ज है। और सिंपल सा नाम लिखना है, पहले लिगेंड का नाम लिख दो और फिर मेटल का नाम लिख दो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। ऐसे ही सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी क्या करना है आपको, मेटल का नाम लिखना है और सॉरी लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिख देना है। सिंपल सा है। देखो और 2-4 एग्जाम्पल और हैं, वो भी ले रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो आपके पास है ये निकल कार्बोनिल वाला, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, सीधा सीधा ही है। देखो कार्बोनिल क्या है, उदासीन लिगेंड है। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। चाहे कैलकुलेट करके देख लो। देखो इधर इधर बना लेते हैं अपन कॉलम। निकल क्या है, x है +4 × 0 = 0। x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया आपके पास, 0 आ गई। देखो तो सीधा से नाम लिखना है इसका, तो पहले लिगेंड का नाम लिख दो फिर मेटल का नाम लिख दो। तो क्या आ जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो निकलेट नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऊपर कोई नेगेटिव आयन नहीं आया है। निकल और कितना आ गया, 0। आगे देखो अगला है आपका क्रोमियम मेटल है आपका, और ट्राइफेनिल फॉस्फीन जुड़ा हुआ है और साथ में कार्बोनिल भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही क्या है, उदासीन लिगेंड होते हैं। देखो मैंने पहले बताया था, इस पे भी ये भी क्या है, 0 उदासीन लिगेंड है, ये भी क्या है, कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है भाई, क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे अपन, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब देखो लिगेंड दो जुड़े हुए हैं, तो एक तो कार्बोनिल है और एक क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो कार्बोनिल में C पहले आ रहा है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखते समय ध्यान रखना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इनको लिखना है। जिसका नाम पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। जैसे स्टार्टिंग का इसका वर्ड जो है वो C है, इसका ट्राइफेनिल T है, तो वो उससे पहले C आ रहा है तो इसका नाम लिखेंगे पहले, ठीक है। लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फोस्फीन। मेटल का नाम लिख दो अब, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो कितना है, 0, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। आगे देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये इम्पोर्टेंट भी है। देखो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। देखो इसमें मैंने पहले भी बता रखा है, अगर इस प्रकार से आपके पास दे रखा हो, कोई नाम दिया हो, सॉरी समन्वय मंडल से पहले अगर कोई आयन दिया हुआ हो या कोई मेटल दी हुई होती है, तो उस कॉम्प्लेक्स के नाम के आगे आयन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये
कि इस प्रकार से जब दिया होता है तो इसको क्या मानते हैं, धनायन, इसको क्या मानते हैं, ऋणायन। ठीक है, यहाँ जो नंबर होता है वो इस पे चार्ज होता है, यहाँ जो नंबर होता है वो इस पे चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले आपको उदासीन लिगेंड दिया हुआ है, सॉरी उदासीन पूरा संकुल जो वो उदासीन है, आपने ऐसे माना है कि ये जो चार्ज है वो किस पे है, इस आयरन पे है। तो यहाँ से ये चार्ज कितना आ गया, ये तो पता ही था कि ये धनायन है, ये ऋणायन। अब यहाँ जो संख्या लगी हुई है वो यहाँ पर होगी, यहाँ जो संख्या लगी हुई है वो इसका चार्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -4। अब आप आगे 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, -4 लिखोगे। ठीक है, अब देखना इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता चल गई +3 है। अब देखो यहाँ इस सेंट्रल जो आयन है सेंट्रल जो मेटल आयन है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं अपन, क्या होगी देखना। इसकी पता चल गया आपको, इस आयरन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी थी, +3 है। ठीक है, +3 प्लस x प्लस यहाँ साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, तो कितना आ गया, -6। ठीक है, और आगे कितना आ गया, 0। ठीक है, आगे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखना इसमें क्या होगा, +3, यहाँ पर +3 हुआ, और सॉरी 0 थोड़ी आएगा यहाँ पर, तो -4 आएगा। ठीक है, -4 हो गया, और इधर क्या आ गया, +3 आ गया। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी, तो कितना आ जाएगा, x = 6 - 4 कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, अब देखना आप लोग यहाँ पर, हाँ सॉरी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर देखो इसके ऑक्सीडेशन से, क्योंकि आपने चार्ज सेपरेट ही कर लिया, इनका चार्ज सेपरेट कर लिया, तो ये तो क्या है, अलग +3 हो गया। अब यहाँ से इसका चार्ज आपने इधर ले लिया, तो आप इसका ऑक्सीजन अंक निकालना है, तो आप इसको ही काउंट करोगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -6, और आगे कितना आ गया आपके पास, -4, और यहाँ पर आ गया x = कितना आ गया, 6 - 4 आ गया, और आगे ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, इधर सेकंड आ गई। ठीक है, अब आयरन जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, सेकंड है, ये +2 में है आपके पास, किस में है, +2 में। ठीक है, अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम आप 2 प्रकार से लिख सकते हो, किस प्रकार से देखना है, ध्यान से सुनना। जो आपका Fe+3 है, इसको अपन बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं इसको, फेरिक। तो इससे देखो स्टार्ट तो यहाँ से ही करना है, जो पहले समन्वय मंडल में आपको जब नाम लिखना होता है तब आप पहले लिगेंड को लिखते हो। जब आपके पास पहले आयन दिया हुआ हो या मेटल आयन दिया हुआ होता है, तो पहले उस मेटल आयन का नाम लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे अपन फेरिक। आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको फेरिक लिखा जाता है, फेरिक। अब देखो आगे देखना, यहां पर लिखेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और क्या आ जाएगा आगे, देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो क्या आ जाएगा, फेरेट आएगा, फेरेट। ये अंदर वाला आयरन है, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, सेकंड, तो क्या लिख दोगे आप, सेकंड। ऐसे ही अब देखो आप इसको फेरिक भी लिख सकते हो। अब दूसरा आप इसको कैसे लिख सकते हो, आयरन, आयरन थर्ड, और क्या लिख दोगे, हेक्सा साइनोफेरेट। ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों ही नाम क्या है, सही है, सेकंड। अगला देखो अपना, देखो यहां पर देखो, अब ऐसा जब कॉम्प्लेक्स दिया होता है उनके नाम के आगे आयन नहीं लिखोगे। जब आपके पास पहले से चार्ज हो उसके नाम के आगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर पहले इस प्रकार से ये दिए हुए होते हैं तब आप आयन नहीं लिखोगे आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है, आगे ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रो, और क्या जुड़ा हुआ है, एमीन। तो अब इनमें से सिंपल सा है, बड़ा दिखने में ही है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमानुसार आपको लिगेंड का नाम लिखना है, सिंपल सी बात है, और इनका चार्ज आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी।
तो यहाँ पर अब देखो, पहले से चाहे तो आप इस सोडियम का चार्ज इधर लिख लो, चाहे इस सोडियम में +1 आ रहा है तो इस पे -1 लिख के आप कॉम्प्लेक्स का चार्ज आगे लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा है। या फिर आप इधर भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, दोनों साइड आप इसको लिख सकते हो। जैसे ये था आयरन, तो इसका मैंने इधर लिख दिया -4, पहले ही लिख दिया था। अब ऐसे ही इसका आप +1 लिख के आप इधर क्या लिख सकते हो, -1 आप लिख सकते हो। तो सोडियम है, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1, प्लस प्लेटिनम का x माना है अपन ने, ब्रोमो पे -1 चार्ज है, क्लोरो पे भी -1 चार्ज है, और नाइट्रो पे भी -1 चार्ज है, और एमीन पे क्या है, 0, और आगे क्या है, कॉम्प्लेक्स पे न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कितना आ गया, x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू +2। कहने का मतलब प्लेटिनम पे चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सिंपल सा नाम, पहले इसका नाम लिख देते हैं, सोडियम। अब देखो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, एमीन। एमीन का ए आ रहा है, ब्रोमो का बी आ रहा है, क्लोरो का सी आ रहा है, और नाइट्रो का एन आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, एमीन आएगा, सोडियम, एमीन, फिर कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, और फिर कौन आएगा, क्लोरो आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, नाइट्रो। अब मेटल का नाम लिख देते हैं, क्या है, प्लेटिनम। अब देखो इसके नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लेटिनेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब चार्ज सेपरेट किया था तब यहाँ पर इसको धनायन माना है अपन ने, इसको ऋणायन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में पहले हमेशा धनायन लिखा जाता है, बाद में ऋणायन लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनेट, और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेकेंड आ जाएगा। अब इस समन्वय मंडल के ऊपर अगर कोई चार्ज होता तब आप आगे आयन लगाते, बिना चार्ज के आप कोई आयन नहीं लगाओगे। आगे देखो, इधर कौन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है पहले। तो पोटेशियम आ रहा है, तो इसमें देखना आप लोग, पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो +1 × 3, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आयरन का x माना है आपने, और ऑक्जेलेटो पे चार्ज क्या होता है, -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज है, और कितने हैं ऑक्जेलेटो, 3 हैं, तो × 3 इक्वल टू 0। इधर 3 + x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 - 3 इक्वल टू +3। आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब इसका नाम लिखेंगे अपन, सिंपल सा नाम है इसका भी, पोटेशियम, आगे क्या आ जाएगा, लिगेंड का नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब यहाँ ये धनायन था और ये ऋणायन है, तो फेरेट आएगा, 8 लगेगा आगे, फेरेट, और क्या आ जाएगा, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो थर्ड लिखा जाएगा। अगला एग्जाम्पल है अपना, कॉपर है और एक्वा लिगेंड है और एमीन है और साथ में सल्फेट है। अब देखो मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकार से जब दिया हुआ होता है तो पहला जो होता है वो हमेशा धनायन होता है, और बाद वाला जो होता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, आप पहले भी आप चार्ज सेपरेशन कर सकते हो। इसमें सल्फेट का अगर पता हो आपको, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये तो न्यूट्रल था ना, तो इसको तो अपन ने बैलेंस किया है, तो इधर -2 है तो इधर +2 होगा, तभी ये न्यूट्रल बना है, तो ये +2 चार्ज है। तो अब आप आगे 0 नहीं लिखोगे, बराबर के आगे क्या लिखोगे, +2, पहले ही आपने चार्ज सेपरेट कर लिया है। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको। कॉपर के लिए क्या मानोगे आप, कॉपर के लिए x मानोगे, और क्या लिखोगे आगे, x प्लस एक्वा लिगेंड आपका उदासीन होता है तो 0, एमीन लिगेंड भी आपका उदासीन होता है तो 0, ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब कॉपर जो आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो नाम लिखेंगे, पहले हमेशा धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो लिखो भाई, पहले लिखेंगे तो लिगेंड लिखेंगे, पहले लिखो, यहाँ एक्वा है, यहाँ एमीन है, तो पहले एमीन आता है एक्वा से भी पहले। ठीक है, तो एमीन कितने हैं, टेट्रा,
टेट्रा एमीन डाई एक्वा। देखो दोनों में ए तो आ रहा है, लेकिन इसमें एम आ रहा है, इसमें क्यू आएगा। ठीक है, तो एम पहले आएगा क्यू से, तो इसलिए एमीन को पहले लिखा है टेट्रा एमीन डाई एक्वा, और आगे आ जाएगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा। और कॉपर, ये तो धनायन है, तो कॉपर 8 वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो आपने बैलेंस करके धनायन लेके आए हो आप। अगर इसके ऊपर ऋणायन आता तब आप क्यूप्रेट जो लिखते हैं आप। और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है? सेकंड। अब आगे जो ऋणायन है उसका नाम लिख दो, क्या है? सल्फेट। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, बहुत सिंपल है। आगे देखो ऐसा ही सेम इसमें है, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो इधर कितना हुआ? प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब जैसे आप क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो दोनों उदासीन लिगेंड है, और क्लोरीन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर कहने का मतलब 3 क्लोरीन का चार्ज कितना हुआ? -3, तो इस पे कितना आया? +3। तो ऑल ओवर आपको पता है इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, तो क्रोमियम का कितना आ गया? +3 ऑल ओवर इसके ऊपर ही आ गया। देखो आप कैलकुलेट करके देख लो, x माना आपने क्रोमियम का, ठीक है, और क्या आ जाएगा? 0 एमीन का है और 0 H2O का है, और आगे ऑल ओवर कितना निकाला है आपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर? +3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। अब इसका नाम लिखेंगे, सिंपल नाम है। एमीन है एक्वा, तो एमीन पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, और क्या आ जाएगा? क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, तो लिखेंगे थर्ड, और आगे क्या है? क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए थे जो आपको, मैं आशा करती हूँ, समझ में आए होंगे। और फिर भी आपको किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और जहाँ तक है आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपनी जनरली या तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है, या फिर ये 8 लगता है, आयन लगता है, ये किस प्रकार से होता है, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है, या फिर नाम लिखते हैं तो पहले जो आता है वो किसका नाम लिख देते हैं, पहले कभी लिगेंड का नाम लिख देते हैं, कभी आयन जो आते हैं उनके नाम लिख देते हैं। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा धनायन में तो क्या लिखना है? जैसे आपके पास पहले अगर कोई आयन आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, और जैसे कॉम्प्लेक्स के रूप में आ रहा है, समन्वय मंडल अगर पहले आ रहा है तो उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखिए, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। और अगर आयन पहले आ रहे हैं इस प्रकार से तो पहले आयन का नाम लिख देते हैं, फिर समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे, तो समन्वय मंडल में पहले लिगेंड को ही लिखेंगे, फिर आपके सेंट्रल आयन को। और इसमें जैसे बहुत सारे लिगेंड उपस्थित हों तो उनमें क्या करना है आपको? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है, बस यही है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप अच्छे से और एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।